नमस्कार, मैं अनूप कुमार। आप देख रहे हैं AIN न्यूज़ 1 और इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं। एक युवा शख्स, एक भगवाधारी, एक पाखंडी पंडित अगर मैं कहूं तो भी गलत नहीं है। हिंदूवादी संगठन जितने भी हैं, पठान बॉलीवुड का जो बाइकाट चला है, सभी हिंदूवादी संगठनों का आहत हो गई हैं भावनाएं, सभी हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। लेकिन एक पाखंडी पंडित है, अपने आप को अयोध्या के पंडित कहते हैं कि हम अयोध्या से आते हैं और भगवा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं। ये एक दिखावा करते हैं, नौटंकी करते हैं। क्या दिक्कत क्या है आपको? सनातन धर्म का जो अपमान करते हैं बॉलीवुड गैंग, चरसी गैंग और जिहादी शाहरुख खान, उनका आप लोग समर्थन करते हैं। कहाँ से लाते इतना दोगलापन? अरे भैया, हमने कौन सा समर्थन कर दिया? वो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर को ऑरेंज नहीं कहेंगे तो पीला बोल देंगे। कहेंगे भाई भगवा बोला है, उसमें भगवा बोला है, भगवा बोला है, भगवा बोला भाई, कुछ गलत नहीं है। आप जैसे दलाल पत्रकार, बेवकूफ पत्रकार, निर्लज्ज पत्रकार, बेशरम पत्रकार, गिरा हुआ पत्रकार, वास्तविक मुद्दों पे बात नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ भगवा कह देते हो। भगवा नहीं है वो। आप लोग एक पाखंडी पत्रकार हो, भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए दलाल पत्रकार हो। एक सबसे भारतीय जनता पार्टी का नाम ही नहीं लिया, वो तो आप ले रहे हैं। आप खा रहे आप एक भारतीय जनता पार्टी का नाम राजनीतिक मुद्दे की बात। भैया देखो, राजनीति की दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। आप भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं जिक्र। कौन? एक बताओ, मैं हिंदू हूँ, भगवा को बेशरम कहेगा, मैं बोलूँ भगवा उस पे सनातनी हूँ मैं। जब वो भगवा बोलता मैं भी इसके विरोध में रहता। अरे वो ऑरेंज कलर है, वो ऑरेंज कलर है। आप जैसे दलाल पत्रकार, ये तो भगवा है, ये हमारे सर का ताज है, ये हमारे सर का ताज है, ये ताज है, ये हमारा ताज है। उगता हुआ सूरज हमारा ताज है, अग्नि हमारी ताज है। उसको किसी के बाप बेशरम का है, वो भाई भगवा है ही नहीं। आप जैसे दलाल पत्रकार, वो भगवा नहीं है, ये पत्रकार और क्या ये है भाई? आप बेशरम और पता नहीं PFI की फंडिंग कहाँ से। अरे दलाल पत्रकार सुनो, आप लोग इतना भी गिर जाते हो, इतना बेशरम हो जाते हो, इतना नीच हो जाते हो कि भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारा कितने आप लोगों के कण में भरी है। आप कहाँ से आते हैं आप लोग? भाई भारत के इतिहास से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक पाखंडी पत्रकार ने जन्म लिया है, एक निर्लज्ज, एक बेशरम, एक घटिया पत्रकार ने जन्म लिया है, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दलाली करती है। कुछ भी नहीं, इनका साफ तौर पे कहना है मैं पाखंडवाद फैलाऊंगा। मैं नहीं फैला, आप लोग फैला रहे, हिंदुओं का विरोध आप कर रहे हो। आप कर रहे हो, मैं क्या करूं? मैं तो कह रहा हूँ वो ऑरेंज कलर है जो कह रहे हो ना आप जैसा पत्रकार, दलाल पत्रकार, नीच पत्रकार। खूब देखिए, अरे सुनो, देखा है, बढ़िया है, अच्छा है, कटी नहीं है, फटी नहीं है, पैंट निकाल देते हो। सही बात है, बहुत सबूत मांगने के लिए कुछ भी, बहुत सबूत चाहिए तुम्हें बोलने के लिए कुछ भी। अरे नीच कट्टरपंथियों, बेशर्मो, निर्लज्जो। अच्छा, आप कहे हम गर्व से कहो, वो कहे कि हम गर्व से कहें हम मुस्लिम हैं, तो उनको गर्व है। अगर हम लोग कहते हैं, हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू, हम तो कहते हैं गर्व से कहो हम सनातनी, हम कहते हैं। लेकिन जो दीपिका पादुकोण ने पहना है वो भगवा नहीं, वो ऑरेंज कलर है। मैं फिर से कहता हूँ मान्यवर, आप अच्छे हो, आप सच्चे हो, लेकिन दलाली करते हो। आप एक पत्रकार की क्षमता रखेंगे, आप एक पत्रकार, एक निर्लज्ज और बेशरम पत्रकार, सुनने की क्षमता रखेंगे, मुद्दों पे बात नहीं करते। आप लोगों को वहाँ से भेजा जाता है, आप लोगों को IT सेल वाले भेजते हैं। IT सेल? भाजपा का IT सेल, भाजपा वाले। मैं तो राजनीतिक पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो आप गुस्से वाले आपको भेजते हैं। मैं तो राजनीतिक पार्टी की बात ही नहीं कर रहा भाई साहब, अपने हिंदुत्व के, अपने सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। सनातन की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े सनातनी हूँ, बहुत बड़े सनातनी हो। तुमसे बड़ा सनातनी भारत में किसी ने जन्म ही नहीं लिया। मोदी जी जो तपस्वी हैं, उन्होंने कभी बोला भैया? उन्होंने कभी बोला? कुछ दिन पहले तो कहते थे मोदी जी माई बाप है, मोदी जी नहीं तो कौन। आज कह रहे हैं मोदी जी को गालियां वगैरह भर भर के, पता नहीं कहाँ से फंडिंग आती है। मैं मोदी जी को गाली नहीं देता हूँ, मैं मोदी जी की नीतियों को बोलता हूँ भैया। मैं कहता हूँ मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। और अंग्रेजों से ज्यादा किए मोदी ने अत्याचार, इन पत्रकारों ने अत्याचार। भाइयों बहनों मित्रों, ये मोदी जी को कुछ दिन पहले उन्हीं मोदी जी को माई बाप कहते थे, कहते 2024 में डंके की चोट पे मोदी जी आएंगे। पता नहीं आज इनको कहाँ से फंडिंग मिलेगी। कितना मिला शाहरुख खान? आप पाकिस्तान से मिला। आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी वालों ने कितना दिया है? कितना दिया आपको? शाहरुख खान से मिला है जितना आपको IT सेल वालों ने, आपको शाहरुख खान से मिला। आपको IT सेल वालों ने जितना आपको शाहरुख खान, IT सेल वालों ने कितना दिया? IT सेल वालों ने कितना दिया? बीजेपी ने कितना दिया? बोलिए बोलिए। आपको शाहरुख खान ने दिया। आप लोग महंगाई बेरोजगारी पे बात आपको पाकिस्तान में दिया। आपको IT सेल महंगाई
देश हित में है महंगाई। देश कौन से देश सुना नहीं है, देश हित में है। कौन से देश हित में बताओ? बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। बिल्कुल 100% कहाँ है बेरोजगारी? बेरोजगारी कहाँ है? भाई हमें साहब, अरे मोदी सर, सरकार ये एक ऐसी सरकार है जो रोजगार नहीं तो नहीं दे पाती, लेकिन बेरोजगार बना देती है। किसानों की आय किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाती, लेकिन किसानों को मार खाती है। महिला सशक्तिकरण नहीं कर पाती, लेकिन महिलाओं को इन्हीं के संयोजक लोग नोच डालते हैं। पढ़ोगे लिखोगे तभी तो रोजगार मिलेगा। ऐसे सड़कों पे आगे पेंट खोलने से रोजगार मिलेगा कि देख लो, ये कर लो, अश्लीलता फैलाओगे। सुनो, अश्लीलता फैलाएंगे तो वो फिर अक्षय कुमार ने कहा फैलाया था? अक्षय कुमार ने। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसी तरह के बिंदु हैं। फटी नहीं है, पेंट खोल के दिखाने का क्या? जब आप जैसे निर्लज्ज और बेशरम पत्रकार कहेंगे आप हिंदू नहीं हो, तो हम तो कहेंगे ना हमारी कटी हुई है, ना हमारी कटी हुई है, ना ही हमारी फटी हुई है। हिंदू है ही नहीं, दोगले हैं आप लोग। आप लोग एक घटिया पत्रकार हैं। आप लोगों के हाथ में ये माइक अच्छा नहीं लगता, आप छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूँ आप भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने में सक्षम रहोगे। का कोई भी व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सनातनी हो, अगर किसी धर्म का अपमान करेगा वो उस धर्म का व्यक्ति है ही नहीं, वो दोगला है। मैं तो कहता हूँ भाई जो धर्म का अपमान करे, मैं तो किसी धर्म का अपमान ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सनातनी हूँ, सनातन को बढ़ावा दूंगा या धर्म का अपमान करूंगा? बताइए आप। मैं तो कह रहा हूँ का जो अपमान करते हैं शाहरुख खान जी, शाहरुख खान ने भगवा कहाँ पहना? सत्ता के दलालो, नीच कट्टरपंथियों बेशर्मो बोलो, कहाँ पहना है? शाहरुख खान ने भाई पहना है? हाँ, मैं बताता हूँ। उनकी एक मूवी आई थी जिसमें उन्होंने एक कैदी के बेस में दिखाया गया है। तो एक एक्टिंग हीरोइन जो थी वो आके कहती है यहाँ आपको कोई परेशानी तो नहीं है? तो वो कहते हैं कि नहीं, परेशानी कोई नहीं है, लेकिन मुझे इस कलर से दिक्कत है। और वो कलर क्या था? वो कलर भगवा था। महाराज, इन्होंने कह दिया इस कलर से दिक्कत है। मलेशिया में एक बार मजदूरों ने हड़ताल किया, प्रधानमंत्री पद खाली हुआ, और सुनो, यही पीला कलर था। पत्रकार, कैमरा वाले भैया दिखाओ, यही पीला कलर। आज इनको ये दिक्कत हुई है। मुझे तो लग रहा है 24 में परिवर्तन की करवाएंगे। 24 में परिवर्तन। कौन सी सुनने की? मैंने पीले कलर का नाम लिया। आपने कहा मुझे इससे दिक्कत है। शाहरुख खान ने जो ड्रेस पहन रखी थी उसके बारे में उसने जिक्र किया था, क्योंकि वो ड्रेस भगवा थी। भाई वो ऑरेंज कलर है, वो ऑरेंज कलर है, भगवा ये है, और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। यही कलर है, ये भगवा है, ये ऑरेंज नहीं है। वो भी यही कलर था भाई साहब, वो ऑरेंज कलर था। मैंने भी देखा है, वो ऑरेंज कलर है। मोदी जी तो कहते हैं खान का बच्चा हूँ, क्या बोलता हूँ, कौन सी फिल्म हूँ, किसी भी फिल्म का हो कि वो भगवान नहीं था, केसरी कलर। आपने जो कलर बता रहे हो ऑरेंज है। मैं तो कौन सी फिल्म? आप फिल्म का नाम भाई, फिल्म का फिल्म में भाई सुनो पहले फिल्म का नाम बता दीजिए। अच्छा आप बताओ पहले, भारतीय जनता पार्टी वालों ने आपको यहाँ पे किस लिए भेजा है? आपको भारतीय जनता कौन है? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, तो मैं नहीं जानता कौन है भाई शाहरुख खान। मैं नहीं जानता कौन सी मूवी का नाम है, मैं नहीं जानता। आपको नहीं पता ना? आपको मूवी का नाम नहीं पता ना उसका? तो आप कैसे कह सकते हैं वो ऑरेंज कलर है? भाई आपको पता ही नहीं। भाई मैंने वो सीन देखी है, सीन देखी है। मूवी के लिए सीन देखा होगा, कहाँ देखा है? किस मूवी का? क्लिप देखी है उसकी। वो जेल के अंदर होता है और उसने पहन रखा होता है। तो भैया हम काहे दिक्कत करें? वो तो ऑरेंज कलर है, कोई भी पहने। भारत देश में हम आजाद हैं, गुलाम नहीं हैं। आप जैसे पत्रकार हैं जो गुलाम हैं, जो हराम की खाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के गुण गाता है। हम सनातन धर्म की बात करना है, किसी भी धर्म पे अत्याचार हो रहा है उसकी बात करना, अगर दलाली है तो हम दलाली करेंगे। तो हम तो कहते भैया, मैं कह रहा हूँ मैंने कौन से धर्म का अपमान किया? मैं हिंदुओं का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं सिखों का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू का और सनातन का अपमान करते आप उनके साथ खड़े। कौन सा अपमान कर दिया? मैं भाई फिर 100 बार कहता हूँ, एक नहीं 1000 बार बोलता हूँ, वो भगवान नहीं, वो हमेशा सनातन धर्म का अपमान किया। कभी शिव जी का रूप बना के वहीं आपके शाहरुख खान चहेते एक्टर जिसको आप किंग खान कहते हैं, कभी भगवान शिव का अवतार करके उसको बाथरूम में दौड़ाते हैं। हाय हाय क्या बात है, उनका आप समर्थन करते हैं। शाहरुख खान ने किया था, शाहरुख खान ने किया था, शाहरुख खान ने किया था। बताओ कौन था? शाहरुख खान नहीं था। नहीं बताओ, शाहरुख खान नहीं था। शाहरुख खान जो भी नहीं हूँ, शाहरुख खान नहीं था। आप बताओ, इतना तो समझदार हो ना, बताओ भाई आप। अच्छा आप लोग, अच्छा मैं एक चीज तो भैया आपकी बातों से मुझे पता लग गया कि वर्तमान सरकार पत्रकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके भारत का विभाजन चाहते हैं। महोदय, भारत का विभाजन मत करवाओ, भारत के टुकड़े टुकड़े मत करवाओ। भारत के विभाजन में अगर सबसे बड़ा रोल है तो आपके जैसे तथाकथित ब्राह्मणों का, आप जैसे दलाल पत्रकारों का है, क्योंकि वो हमेशा 24 घंटे हिंदू मुसलमान आर पार वाला बैठ जाता है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करता रहता है। उन पे हम तो कहते हैं भैया, अनुराग ओझा
कभी कहते थे मोदी जी माई बाप हैं, आएंगे तो मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। वो आज कहते हैं कि राहुल गांधी, केजरीवाल, अरे क्या टक्कर क्या है यार, इतना बेपिंदे के लोग कभी किधर ही गुड़ जाते, कोई मतलब है क्या? अरे सुनिए महाराज, हम क्या कहते हैं कि जब हम बीजेपी को हम जब जानते थे और जब हम बीजेपी को जान लिए, मतलब 10 दिन पहले बीजेपी की नीतियां सही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं से फंडिंग आ गई तो बीजेपी की नीतियां अच्छा। गलत हो गई हैं। आप लोगों को कौन फंडिंग करता है? भैया अगर मैं बेरोजगारों का, गरीबों की, दबे कुचले लोगों पढ़ोगे की, तभी तो रोजगार मिलेगा। सुनो पहले, अरे मैं मेरी सुन लो, यही है भारत के इतिहास की सबसे बड़ी यही चीज कमी है कि भैया अगर मैं बीजेपी वालों से सवाल पूछता हूँ ना, बीजेपी वाले चाहे बाद में, लेकिन जितने भी पत्रकार हैं सबसे पहले मर जाते हैं, जवाब देने लगते हैं। आप लोग एक भैया पत्रकार हो या भारतीय जनता पार्टी के दलाल हो? आप जनता पार्टी चोर, अरे भारतीय जनता पार्टी चोर है, लुटेरी है, कांग्रेस चोर है, लुटेरी है, आम आदमी पार्टी में चोर भरे हैं, लुटेरे भरे हैं, उससे मेरे को क्या मतलब है? मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। फिर आप किसकी बात करते हो यहाँ पे? किसकी? गरीबों की बात करते हो, मजदूरों की बात करते हो, दबे कुचले लोगों की बात करते हो। आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हो। हिंदुस्तान में किसी भी धर्म का अपमान नहीं सहा। तो हम तो कह रहे हैं कि किसी धर्म का अपमान होगा तो हम भी उसको मुंह तोड़ के जवाब देंगे। धर्म का अपमान करते हैं भाई शाहरुख खान और मेरे- बॉलीवुड गैंग, भाई उनको मेरे धर्म का किंग कौन खान सा कहते अपमान हैं। कर दिया? मेरे किंग खान धर्म का कहते हैं। मैं तो कहता हूँ किंग खान कहता हूँ, मेरे धर्म का उसने कौन सा अपमान कर दिया? उसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे धर्म का अपमान करेगा। अगर जिस दिन शाहरुख खान हो या अक्षय कुमार हो या मनोज तिवारी हो, कोई भी हो, जिस दिन वो हमारे देवी देवताओं का या हमारे धर्म को पर्सनल नाम लेके, जैसे वो आज ऑरेंज कलर को कह रहे हैं ना बेशरम रंग, भगवा बोल देता ना, तो हम मुंह तोड़ नहीं, मुंह तोड़ के जवाब देते। पीके वाला क्या था? वही उसी का चेला भाई है। पीके वाला क्या था? अच्छा, आमिर खान शाहरुख खान भाई हैं। एक ही तो किंग खान, वही तो टोली चलती है बॉलीवुड में। भाई और ठीक। चलता क्या है बॉलीवुड भाई मैं में? क्या करूं, अगर कोई और बाहर का बच्चा, कोई सनातनी बच्चा अगर बॉलीवुड में जाता है तो उनकी हत्या करवा देते हैं वो लोग। भाई शाहरुख खान सुशांत सही राजपूत है। के साथ क्या करवाया? मैं क्या कह रहा हूँ, सुशांत जिनसे हमें राजपूत, उनसे सबसे कोई मतलब नहीं है। सुनो, सुशांत सिंह राजपूत एक गरीब परिवार का बच्चा, एक बिहार से चल के बॉलीवुड में देश विदेशों में जो नाम कर रहा था, उनसे इनका कोई मतलब नहीं। भाई सुनो, लेकिन उनके जो खान साथ- गैंग, अरे सुनो लेकिन एक मिनट महोदय, सुन लो, हाँ, सुनो। जो खान गैंग, जो बॉलीवुड गैंग सनातन धर्म का अपमान करती है, हमेशा सनातन धर्म को टारगेट करती है, हिंदुस्तान का खाती है और पाकिस्तान का गुण गाती है, उनका उनके से इनको लेना देना। देखो, आपके दर्शक जो होंगे बहुत समझदार हैं, एक बात तो है, वो सीधा समझ जाएंगे कि आप बीजेपी के ही भेजे हुए पत्रकार हो। बीजेपी से पूछो मुझे क्यों? क्या लेना? पूछो क्यों? हाँ। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी शाहरुख खान या आमिर खान पाकिस्तान को फंडिंग करता है? शाहरुख खान ने रिपोर्ट कहा था, दिखाइए। शाहरुख खान ने कहा था कि मेरी पत्नी कहती है मुझे हिंदुस्तान में डर लगता है, मुझे पाकिस्तान जाना है। वो तो रिपोर्ट ही है, उन्होंने कुछ बयान दिया है। पाकिस्तान, उनकी बीबी ने कहा, गौरी भाई खान। सुनो, हाँ। आप लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पढ़ाए हुए एजेंडों पे बात करते हो। जो महंगाई, बेरोजगारी वास्तविक मुद्दा है, उन पे आप लोग बात करो। जब जिस दिन हम गोली का बदला गोली से दे पाएंगे, बिल्कुल है, 100% है। भूखमरी 100% है। क्वेश्चन करो, कह रहे कि क्वालिफिकेशन करो। मेरे को पिछले 6 महीने से 4 एंकरों की जरूरत है, मिल नहीं रही है। तो कहाँ रोजगार है? कहाँ बेरोजगारी है? बेरोजगारी पढ़ो लिखो करो। सुनो भैया, 100% है, 100% है। वो देश की अर्थव्यवस्था का पकौड़े। अच्छा, तो जयशाह को काहे पकौड़ा नहीं तलवाए? पंकज सिंह को काहे पकौड़ा नहीं तलवाए? प्रहलाद मोदी को काहे पकौड़ा नहीं तलवाए? अरे इनके जो खानदान के जो कहते हैं, भैया गृह मंत्री जी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जब वो कहते हैं ना देश क्यों, अच्छा एक चीज बताओ बिकवा देंगे। उसकी हजारों मूवियाँ सुपरहिट चली गई हैं, और एक मूवी अगर फ्लॉप भी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ने वाला है? जिसको जो करना है करने दो, रोक लेना। फ्लॉप होगी क्यों फ्लॉप होगी? मैं तो कहता हूँ कि इतिहास तोड़ देगी, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। और आप जैसे दलाल ना, उस दिन मुंह पे काला कपड़ा बांध के घूमोगे, थिएटर के बाहर नजर नहीं आओगे। सुनो, एक चीज और बता दूं, शाहरुख खान के ना उस दिन करे, प्रभु गलती हो गई है, बहुत गलती हुई थी, हमें पता नहीं था। अरे गलती हो गई है, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग 26 तारीख से ही भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता छोड़ के शाहरुख खान के तलवे ना चाटे ना। कौन शाहरुख खान? कौन शाहरुख खान जी? आदि कौन बीजेपी? न मेरे को शाहरुख खान से लेना, न मेरे को बीजेपी से लेना। बीजेपी खाने को नहीं देना। मैंने तो अभी भी बोला, अगर बीजेपी में गुंडे हैं, मवाली है, चोर है, लुटेरे हैं, कांग्रेस में गुंडे हैं, मवाली है, चोर है, लुटेरे, आप बोलिए कौन सी पार्टी में गुंडे, मवाली, चोर, लुटेरे नहीं? भाई मैं कहता कांग्रेस में नहीं है। भाई आप बोलिए कि कांग्रेस में गुंडे मवाली है। भाई मैं कांग्रेस का एजेंट तो नहीं हूँ। तो मैं भी बीजेपी का एजेंट नहीं हूँ। आपका बारे ना, मैं आप हो, आप वही चीज भी हो। आप बोलिए ना कि कांग्रेस में गुंडे मवाली है। मैं कहता हूँ कांग्रेस में भी गुंडे मवाली है, बीजेपी में गुंडे मवाली है। आप बोलिए कांग्रेस में गुंडे। कह रहा हूँ कई जो पार्टी है उनमें भाई देखो,
कोई आप पार्टी, ये कैसे कांग्रेस में गुंडे मवाली? भाई मैं कैसे कह दूं, ऐसे ऐसे कैसे कह दूं? मैं आप कैसे कह रहे कि मैं आप हो, क्योंकि बीजेपी का ही भाई जितने भी पत्रकार हैं भारत में उतना ही पढ़ा के भेजा जाता है, उतना ही बोलते हो। महंगाई बेरोजगारी पे आप लोगों का मुंह बंद हो जाता है। आप लोग गोडसे को मानने वाले हो, गांधी को मानने वाला है। गोडसे कौन है? आपके गोडसे एक मिनट, ये अनुराग ओझा है, गोडसे को मानने की बात करें। अभी इनकी बता देता हूँ, कुछ वीडियो में आपको दिखा भी दूंगा, आपको भी दिखा दूंगा। ये गोडसे को महान कहा करते थे, स्वतंत्रता सेनानी कहा करते थे, पता नहीं क्या क्या। हम शुरुआत से कहते हैं गोडसे भारत का पहला आतंकवादी था। अब भी कहता हूं, पहले भी कहता था गोडसे भारत का सबसे आज़ाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी था। लेकिन 10 दिन पहले यहीं दिल्ली में खड़े होके आप उनकी महानता के कसीदे पढ़ते थे। आपके दर्शक इतना समझदार हैं कि हमें महीनों से, काफी दिनों से देख रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ महंगाई बेरोजगारी पे बात करते हैं, ओट से गोडसे पे कोई बात नहीं करते। गोडसे को महान कहते थे या नहीं कहते थे? कहते थे या नहीं कहते? मैं नहीं कहता। अब नहीं कहते, लेकिन पहले कहते थे। मैं नहीं कहता, बीजेपी वाले अब कहेंगे। नहीं कहते, मैं भी अब मैं कहता हूँ अब नहीं कहते हैं ये गोडसे को महान, अब नहीं कहते हैं। लेकिन 10 दिन पहले कहते थे या नहीं कहते थे? 10 दिन पहले तो भैया हमने बोला ही नहीं गोडसे जिंदाबाद। 10-15 हम दिन तो पहले, कुछ दिन पहले कहते थे। कुछ दिन भाई देखो, हर कहते थे या नहीं हर कहते चीज थे? का हाँ या ना? मोदी जी तो हाँ या ना? भाई सुनो, गोडसे को महान कहते थे या नहीं? कहते थे या नहीं? मोदी जी तो ये भी कहा करते थे, अरे मोदी जी को छोड़िए ना, जानकारी है, आधार कार्ड पर्सनल अरे जानकारी मोदी जी है, को छोड़िए। FDI आप पर्सनल आप है। ये बताइए, सुनो, गोडसे को महान कहते थे या नहीं? को खींचने की आप बात ये कहो, करते थे। गोडसे को महान कहते थे या सुनो, नहीं? चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे। चीन को। मोदी जी को आप छोड़िए, मोदी जी को छोड़िए, क्यों? मोदी जी को मोदी छोड़िए। अरे छोड़ दीजिए मोदी जी को छोड़िए और ऐसे दलाल पत्रकारों का मुंह तोड़िए। आप मोदी जी को छोड़िए। आप ये बताइए, कुछ दिन पहले गोडसे को महान कहते थे भाई या मैंने नहीं? नहीं हाँ कहा। या ना? नहीं अगर वो क्लिप आपको दिखा दी तो आप बोलना छोड़ेंगे, राजनीति छोड़ देंगे? भाई, गाली छोड़ देंगे? मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैं फिर कहता हूं, मैं राजनीति ही राजनीति नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैं राजनीति करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये सूरत गोडसे को बदलनी। महान कहते थे ना? मैंने कभी नहीं कहा।